गुड मॉर्निंग सभी को। स्वागत है आप सभी का मैथ माइंड चैनल में। मैं इमरान अहमद। मैं 2-4 दिनों से बहुत ही अच्छे से रिसर्च करके आपके बीच एनआरए और सीएट के बारे में बहुत पॉइंट की बातें लेकर आया हूं, तो प्लीज इसे ध्यानपूर्वक और बहुत ही अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट पर आपको बहुत ही बेहतरीन चीज आपको नजर आएगा। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, क्योंकि हमारे देश में एक बहुत बड़ा चेंजिंग आया है एग्जाम से रिलेटेड, जो हमारी सरकारी जॉब है उससे रिलेटेड। क्योंकि हमारे देश में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जो एक थ्योरी चल रहा है, वन नेशन वन थ्योरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके तहत क्या होता है कि हम लोग जो बहुत ज्यादा एग्जाम देते थे, हम लोग एक एग्जाम इधर भरते थे और दूसरा एग्जाम सर पे आ जाता था, दूसरे एग्जाम्स के वैकेंसीज आ जाती थी, कभी एक का एग्जाम का डेट दूसरे एग्जाम के डेट से टैली कर जाता था, तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते थे, फॉर्म बहुत भरने पड़ते थे। इन सभी चीज को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने एक बहुत ही चेंजिंग लाया है, जो एक क्रांतिकारी, मैं कहूंगा कि एक क्रांतिकारी साबित होगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये एक फंडा है, पता नहीं चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, लेकिन जानते हैं कि जब कहीं पर अच्छा होता है तो उसका विरोध होता है। तो विरोध का मतलब ये नहीं होता है कि वो चीज खराब है, क्योंकि हमारी जो लाइफ है, हमारे जो जीने का जो एक नया जो ढंग होता है, वो हमारे जॉब पे रिलेटेड होता है। क्योंकि हम बच्चे जब बड़े होते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज होता है कि मैं अच्छे से पढ़ूंगा, दिल से पढ़ूंगा तो मुझे एक सरकारी जॉब मिलेगी और अच्छा मेरा लाइफ होगा और हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और हमारा देश डेवलप करेगा। तो हम लोग बहुत सारे झंझट में फंसे रहते थे, एग्जाम का टेंशन, मानसिक तनाव, कभी रिजल्ट ये आ रहा है, कभी वो रिजल्ट आ रहा है, लेकिन कभी हम लोग प्रिपरेशन में प्री एग्जाम में कर जाते, प्री एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाता था, कभी मेंस में। तो ये सब चीज को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त एजेंसियां लाया है। उस एजेंसी का नाम है एनआरए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि एनआरए क्या है और सीएट क्या है और इसमें कौन कौन से पहलू है, इनके एनालिसिस क्या है। तो हम इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, पॉइंट टू द पॉइंट। चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं व्हाट इज एनआरए। एनआरए क्या है? देखिए, एनआरए जो है वो उसका फुल फॉर्म पहले जानते हैं, नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी। जैसे हमारे देश में टोटल 20 एजेंसियां हैं जो रिक्वायरमेंट के लिए काम कर रही है, तो उन सब एजेंसियों को खत्म करके एक एनआरए को गठित किया गया है। इसका जो मुख्यालय होगा वो दिल्ली में होगा। उसके लिए श्री नरेंद्र कुमार मोदी यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 1517.57 करोड़ फंड जारी किया है इस एनआरए के लिए। ये एनआरए जो है एक एजेंसी है, जैसे पहले एसएससी, आईबीपीएस, रेलवे और बहुत सारी एजेंसियां, हमने आपको बताया कि 20 एजेंसियां अभी है जो देश में हमारे काम कर रही है। तो अब सब एजेंसी को खत्म करके किस में ले आए हम लोग? एनआरए यानी कि नेशनल रिक्वायरमेंट एजेंसी में। वो क्या कर रही है कि एक सीएट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। सीएट का फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसके अंतर्गत एग्जाम होगा जिसमें जितने भी प्री एग्जाम होते थे, जैसे एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस, रेलवे, जितनी भी बैंकिंग से रिलेटेड हो या अदर एग्जाम से रिलेटेड हो या स्टेट की जितनी भी एग्जाम होती थी, सब एग्जाम को एक जगह लेकर आया है और उस सब एग्जाम को खत्म करके एक सीएट, एक प्री एग्जाम देना है, जिससे बच्चे लोग को क्या होगा कि हर एक झंझट से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि एनआरए क्या है। एनआरए एक एजेंसी है जो सीएट एग्जाम कंडक्ट करेगी और इसी सीएट के तहत हम लोग स्कोर प्राप्त करेंगे। जैसे सबसे पहला जो हमारा है वो क्या है? आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी। तो ये जो आईबीपीएस और आरआरबी, एसएससी, सबसे पहले इसी 3 एग्जाम को लिया गया है। उसके बाद से धीरे धीरे सभी एग्जाम को लाया जाएगा। लेकिन अभी जो नोटिफिकेशन आया है
कि 2021 से, देखिए अभी आप लोग ये घबराइएगा नहीं कि जो एग्जाम का फॉर्म भर दिया है तो सर कहीं वो तो नहीं कम इसमें आ जाएगा, नहीं। वो एग्जाम अभी जो भी फॉर्म भरे हैं वो सब एग्जाम के जो रूल एंड रेगुलेशन उसी के आधार पे होगा, लेकिन ये जो भी होगा, ये जो एनआरए जो होंगे और उसके तहत जो सीएट एग्जाम होगा वो सब 2021 से होगा। तो आईबीपीएस, आरआरबी, एसएससी, अभी ये तीनों एग्जाम को एक साथ लिया जाएगा, जिसका नाम दिया गया है सीएट। जिसका नाम क्या दिया गया है? सीएट। तो सीएट का मतलब समझ गए कि ये तीनों एग्जाम को एक बार सीएट लिया जाएगा। और फिर एक बात समझिए कि सीएट जो एग्जाम होगा वो प्री एग्जाम होगा। आप जानते हैं प्रारंभिक एग्जाम जो होता है प्री एग्जाम होगा, और एक पहले होता था क्या, प्री एग्जाम होता था, फिर मेंस होते थे। तो ये प्री जो है वो सबको कॉमन कर दिया गया है। जितने भी एग्जाम्स के जो प्री होते थे वो सबको एक कैटेगरी में ले आया गया है, एक सीएट बना दिया गया है। लेकिन मेंस जो है, इसको क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेंस जो है वो प्री के बाद सबके अलग अलग होंगे। जैसे आईबीपीएस हो गया, रेलवे हो गया, फिर से आपको एसएससी हो गया, तो उसके मेंस अलग होंगे। ये दिमाग में बात को बैठा लीजिएगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा जो होता है। लेकिन जो प्री में जो लोग पहले एग्जाम देते थे बहुत दिक्कत उसमें महसूस करते थे, उनको फॉर्म भरना पड़ता था, अलग से पैसे लगते थे, है ना, बार बार परीक्षा देना पड़ता था, हर एक अलग अलग जितनी एजेंसी होती थी। अब वो सब झंझट को खत्म कर दिया गया है। अब सेकंड में आ जाता है कि 2 टाइम्स ईयर, यानी कि 2 टाइम्स इन ईयर, यानी साल में 2 बार एग्जाम लिया जाएगा। साल में कितने बार एग्जाम लिए जाएंगे? 2 बार एग्जाम लिए जाएंगे। इसका डेट अभी फिक्स नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे बताया जाएगा तो आप लोग को पता चल जाएगा, फिर हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। 10 यानी 10th क्लास पे, 12th और ग्रेजुएशन, ये 3 लेवल का एग्जाम होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाना चाहता हूं कि जैसे 10th के जो एग्जाम्स होंगे 10th लेवल पे, 12th लेवल पर जो एग्जाम होंगे और ग्रेजुएशन लेवल पर जो एग्जाम होंगे, तो अगर किसी ने ग्रेजुएशन लेवल पर प्री एग्जाम दिया तो उनके लिए क्या होगा ना कि वो 12th वाले में भी जा सकते हैं और 10th वाले में भी जा सकते हैं। लेकिन जो 10th वाले एग्जाम देंगे वो 12th में नहीं जा सकते, ग्रेजुएशन में नहीं जा सकते। मान लीजिए कि उनके पास सिर्फ 10th पास ही है, 12th पास नहीं है, तो उनको तो ये दोनों में जा नहीं सकते। लेकिन 12th वाले जो हैं वो आपको 10th में जा सकते हैं, और ग्रेजुएशन वाले वो तीनों में जा सकते हैं, यानी तीनों में स्कोर कार्ड दिखा सकते हैं। सबसे बड़ी बात है स्कोर कार्ड वैलिड फॉर 3 ईयर। ये जो स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक वैलिड रहेगा। ये स्कोर कार्ड से आप किसी भी एग्जाम्स में बैठ सकते हैं, मतलब इस स्कोर कार्ड से उसके मेंस में बैठ सकते हैं। हो सकता है कि बहुत सारी जो गवर्नमेंट की जो जॉब होती है डिफेंस लेवल पर, जिसमें फिजिकल होती है, मेडिकल होता है, फिजिकल टेस्ट जिसमें मेडिकल वगैरह होता है, तो उन सब में हो सकता है कि ये स्कोर कार्ड को आपको ले ले और उस स्कोर कार्ड के तहत आपको उसमें जॉब दे दे डायरेक्टली, तो ये भी फायदा होगा। तो इसमें है नो अटेम्प्ट लिमिट, यानी इसमें आप कितनी बार भी बैठ सकते हैं। मान लीजिए पहले बार में बैठे, आपका स्कोर आ गया 50, आपने देखा मेरा कम स्कोर आया, आप सेकंड बार में भी बैठ सकते हैं। अगर उसमें ज्यादा स्कोर आ गया तो बहुत अच्छा है, आप तीसरे बार में बैठ सकते हैं, उससे भी अच्छा कर सकते हैं। मान लीजिए चौथे बार आप बैठे, उसमें स्कोर आपका कम आ गया, तो आप ये मत सोचिए कि मेरा स्कोर कम हो गया। आपका इसमें सबसे बड़ी अच्छी चीज हमें लगी कि जो स्कोर कार्ड में जो सबसे ज्यादा आपका नंबर होगा वही मान्य होगा, वही मान होगा। मान लीजिए फर्स्ट बार आप एग्जाम दिए, उसी में स्कोर ज्यादा था, या सेकंड बार में दिया तो उसी को लिया जाएगा। ये नहीं कि आपका पिछला खत्म हो जाएगा और अगला मान्य हो जाएगा। सबसे बड़ा ये चीज है। और नो अटेम्प्ट लिमिट, आप समझ रहे हैं कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितना एग्जाम उनको देना है, क्या बार देना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे, ये सबसे बड़ी अच्छी बात हुई कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम है, सब कुछ डिजिटल हो चुका है, आप लोग जान रहे हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होगा। एग्जाम इन 12 ऑफिशियल लैंग्वेज, पहले सिर्फ 2 लैंग्वेज में होता था, जैसे इंग्लिश और हिंदी, ये इंग्लिश और हिंदी में होता था। लेकिन अब क्या है, अब क्या है कि टोटल आप जानते हैं कि आधिकारिक रूप से 22 लैंग्वेज है हमारे देश में, उस 22 में से 12 लैंग्वेज लिए गए हैं, और फिर धीरे धीरे वो 22 लैंग्वेज में हो जाएगा। तो बहुत ही आसान हो जाएगा, जो जिस एरिया में रहते हैं, जो जहां रहते हैं, उनके लिए बहुत ही फायदे हो जाएंगे। और दूसरा है कि शेड्यूलिंग टेस्ट एंड चूजिंग सेंटर, आप चूज कर सकते हैं सेंटर को, आप बिल्कुल चूज कर सकते हैं कि हमारे सेंटर कहां होना चाहिए। हो सकता है आपके घर के बगल में हो, तो आप चूज कर सकते हैं। सबसे बड़ी अच्छी चीज है कि इसमें चूजिंग सेंटर है। और इसमें क्या है, हेल्पलाइन पोर्टल। पहले वाले क्या होते थे ना, पहले जितनी भी एजेंसियां थी, एग्जाम होती थी, उसमें कोई हेल्पलाइन का कोई मतलब कहीं से कोई पता नहीं चलता था, एग्जाम दे लिए क्या होगा नहीं होगा कोई मालूम नहीं चल पाता था। लेकिन हेल्पलाइन पोर्टल क्या है
24 गुने 7 मतलब 7 डेज तक लगातार 24 घंटा सेवा में उपलब्ध रहेगा। और स्टैंडर्ड सिलेबस होगा इसका। सिलेबस समझ जाइए, अभी सिलेबस का कुछ पता नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि सिलेबस क्या होगा। जो आप लोग तैयारी किया है, मैथ, रीजनिंग है कि नहीं, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, ये एकदम बिल्कुल कंपलसरी रहेगा। और एज से रिलेटेड वही होगा जो आप जान रहे हैं कि एज क्या होगा, जो पहले था, जिसके साथ जो रिजर्वेशन था, जिसको नहीं मिलना था, वही सब एज रहेगा। और इसमें सबसे बड़ा चीज है कि एक ही पोर्टल पर अप्लाई होगा और एक ही प्रिपरेशन देना होगा, एक बार आपको फीस देना है और एक बार मेहनत करना है। तो जम करके मेहनत कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है इसमें, अगर आपको और समझना है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और पूछिएगा। हाँ, एक मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है सितंबर से, ऑनलाइन क्लासेस जूम पे ले रहा हूँ। उसका फीस सिर्फ 500 रुपीज है, जो 6 मंथ तक रहेगा। 6 मंथ के कोर्स का टोटल फीस 500 है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम उसमें आपको जूम पे पढ़ाएंगे और ऑनलाइन क्लास चलेगा, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर, इसी पर हम खत्म करते हैं। तो सीएट की अच्छे से तैयारी कीजिए।